बेटे आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग बच्चों कोई एक दिन का कोई या एक घंटे का काम नहीं है बेटे, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इट टेक्स मोर टाइम टू प्लान। तो देखो बेटे, बेसिकली कोटेशन होती है कि अगर आप अपने लाइफ के अंदर अचीव करना चाहते हो देन यू शुड मेक द प्लान्स। आपको योजनाएं बनानी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बेटर तरीके से चलाना चाहती है तो उसके लिए भी क्या जरूरी है कि वो क्या करे, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग करे। तो देखो बेटे, प्लानिंग प्रोसेस के अंदर देयर आर सेवरल स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस। फर्स्ट वन इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स होते क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग यहाँ पर क्या है। तो देखो बेटे, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट्स हमारे एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब क्या है कि जहां हम पहुंचना चाहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एंड पॉइंट्स हैं विच वी हैव टू अटेन फॉर द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस बनाने के लिए जो हमें प्राप्त करना होता है वो लास्ट पॉइंट क्या है बच्चों, हमारे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकती हैं बच्चों। एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेल्स को मैक्सिमाइज करना भी हो सकता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना भी हो सकता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना भी। देयर आर सो मैनी ऑब्जेक्टिव, बट अकॉर्डिंग टू अवर बिजनेस मैनेजमेंट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट वन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड वन, फर्स्ट है बच्चों हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और सेकेंड बेटे हैं हमारे इसके अंदर जो बेसिकली हम लोग अचीव करना चाहेंगे। थर्ड है स्टूडेंट हमारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, ओके। अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने से रिलेटेड है, उसके सेल को मैक्सिमाइज करने से रिलेटेड है, कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फाई करने से रिलेटेड है। तो बेटे वो सब क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये बेटे एक हायरार्की ऑर्डर के अकॉर्डिंग होते हैं, आवश्यकता क्रम अनुसार होते हैं। जैसे देखो बेटे, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि वो क्या करे, 20,000 करोड़ रुपीस की सेल करे। क्या करे, 20,000 करोड़ रुपीस की क्या करे, सेल करे। अब देखो बेटे, कंपनी 20,000 करोड़ रुपए की सेल करना चाहती है तो कंपनी, मान लो बच्चों, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ABC लिमिटेड कंपनी है स्टूडेंट्स, ABC लिमिटेड। ये बेसिकली 4 टाइप्स के प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, X, Y, Z एंड W। 4 तरह के प्रोडक्ट बनाती है। अब कंपनी का अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का 20,000 करोड़ की क्या करना चाहती है, सेल करना चाहती है। तो कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है, ये 10,000 की करे, ये 5,000 की, ये 3,000 की, ये 2,000 की। ये बच्चों जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट है। ये क्या है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट्स। तो देखो बेटे, नो डाउट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव हैं विच वी हैव टू अटेन। अब बेसिकली डिपार्टमेंट के अपने ऑब्जेक्टिव हैं। हर एक डिपार्टमेंट, मैंने कहा ना, जैसे आप लोग करते हो बेटे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक हेड होता है। तो जो एक्स डिपार्टमेंट है वो 10,000 यूनिट की सेल करना चाहेगा, वाई है वो 5,000 की करना चाहेगा, जेड डिपार्टमेंट है वो 3,000 की करेगा, डब्ल्यू डिपार्टमेंट कितने करेगा, 2,000 की। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव की। अब इंडिविजुअल में क्या आ गया स्टूडेंट्स, हमारा आ गया बच्चों डिपार्टमेंट वाइज। जैसे मान लो बेटे, एक्स का जो प्रोडक्ट है उसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके भी बच्चों सबके क्या हैं, अपने अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो बेटे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में बेटा बेसिकली उनको एक अच्छी सैलरी मिले, एक अच्छा एनवायरमेंट मिले, तो वो भी बच्चों क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। सो दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स हमेशा क्या होते हैं बच्चों, एंड पॉइंट्स होते हैं विच वी हैव टू अटेन फॉर द सक्सेसफुल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। ऑब्जेक्टिव 3 तरह के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, डिपार्टमेंटल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइज चाहती है कि उसकी जो सेल हो कितने की हो, 2,000 करोड़ की हो। अब डिपार्टमेंटल, हर एक डिपार्टमेंट अपने चाहता है कि मेरे प्रोडक्ट की सेल कितनी हो, इतनी हो, ठीक है बच्चों। अब इंडिविजुअल, जितने भी डिपार्टमेंट के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनके अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है, टाइमली सैलरी मिले, उनको एक अच्छा एनवायरमेंट मिले, उनके अच्छे रिलेशनशिप रहे। तो देखो बेटे, ऑब्जेक्टिव बेसिकली
हमेशा हमें कहीं ना कहीं क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। नो डाउट ऑर्गेनाइजेशन शुड टेल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द एम्प्लॉइज so that they ever ready to give their full cooperation towards the achievement of organization। अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि हर एक एम्प्लॉय को कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। उसको पता होगा एम्प्लॉयज को, देन दे विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। नाउ वी आर कमिंग अबाउट द डेवलपिंग प्रीमिसेस। डेवलपिंग प्रीमिसेस आर डेवलपिंग प्रीमिसेस। डेवलपिंग बेटा इट्स अ प्रोनाउंसिएशन, डेवलपिंग प्रीमिसेस भी बोल सकते हैं आप, उसको प्रीमाइसेस भी बोल सकते हो। ओके, डेवलपिंग प्रीमिसेस क्या होता है बच्चों? डेवलपिंग प्रीमिसेस मींस फ्यूचर अजम्पशंस। हमारे फ्यूचर के लिए हम लोग जो अजम्पशंस लेते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? डेवलपिंग प्रीमिसेस। अब प्रीमिसेस बच्चों दो तरह से हो सकती हैं। एक हो सकती है हमारी इंटरनल और दूसरी हो सकती है स्टूडेंट हमारी एक्सटर्नल प्रीमिसेस। अब देखो बच्चों, इंटरनल प्रीमाइसेस, एक्सटर्नल प्रीमाइसेस होता क्या है, मैं इसके लिए एक एग्जांपल लूंगी। देखो बेटे, मान लो कंपनी अपना जो बेसिकली बिजनेस है कहाँ ओपन करना चाह रही है? रूरल सेक्टर में। कहाँ ओपन करना चाह रही है? रूरल सेक्टर में। तो कंपनी कुछ फ्यूचर एजम्पशंस पर काम करेगी। अब देखो इंटरनल प्रीमिसेस में क्या हो सकते हैं? कंपनी के सोर्सेज हो सकते हैं इंटरनल सोर्स, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल प्रीमिसेस। एक्सटर्नल प्रीमिसेस में क्या आ सकता है स्टूडेंट्स? गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ सकती हैं, बिजनेस राइवल्स की, बिजनेस के अंदर जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बिजनेस कॉम्पिटिटर पॉलिसीज एंड सो ऑन मैनी अदर्स। ओके, अब देखो बेटे, इंटरनल प्रीमिसेस यानी कि जब वो रूरल सेक्टर के अंदर कंपनी अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाहती है तो वो देखना चाहेगी ना कि वहां पर बेसिकली हमें प्रॉपर मैनर में लेबर अवेलेबल होगी या नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी या नहीं होगी, रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा या नहीं होगा। तो बेटे उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल प्रीमिसेस। सेकेंड होता है बच्चों एक्सटर्नल प्रीमिसेस। एक्सटर्नल प्रीमिसेस में कि हम कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं स्टार्ट करे कि गवर्नमेंट उसका अपोज करेगी, हम कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं स्टार्ट कर रहे जिसके अंदर जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं हम उनको बेसिकली कॉम्बैट नहीं कर पाएंगे, उनके सामने अपने मार्केट शेयर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो बेटे ये सब क्या है? फ्यूचर अजम्पशन। अब एक जो स्किलफुल मैनेजर होता है ना बेटे, उसकी जो फ्यूचर अजम्पशंस होती है ना वो काफी हद तक उसके अनुभव के आधार पर क्या रहती हैं? सही रहती हैं। तो देखो बेटे, एक मैनेजर को बेसिकली कंसर्न करना पड़ता है कि इसके द्वारा लिए गए जो पॉलिसीज है, जिले की जो कंसर्न्स है वो क्या रहे? सही रहे। तो मैनेजर क्या करता है? इसके लिए फोरकास्टिंग करता है। फोरकास्टिंग क्या होता है बच्चों? पूर्वानुमान। अब देखो बेटे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट द फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान जो हम लोग भविष्य के लिए करते हैं। तो बेटे फ्यूचर की अजम्पशंस को ध्यान में रखकर ही एक जो बेसिकली मैनेजर है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर वी कैन सी दैट ए मैनेजर शुड बी एंश्योर दैट कि वहां पर हमें लेबर है, रॉ मटेरियल है बेसिकली, और अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी है वो इजिली अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है। दूसरी एक्सटर्नल के अंदर कि वहां की जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो हमारे द्वारा चलाए गए बिजनेस का अपोज नहीं करेंगी। तो बच्चों इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? डेवलपिंग प्रीमाइसेस। थर्ड है बच्चों यहाँ पर आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देखो बेटे, आइडेंटिफाई होता है बच्चों पहचान करना, अल्टरनेटिव डिफरेंट विकल्प की पहचान करना। कैसे करोगे? देखो बेटे, अल्टरनेटिव ऑप्शंस नॉट कम टू द मैनेजर पर्सनली, अपने आप नहीं आएंगे मैनेजर के पास। द मैनेजर हैज टू आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। यू विल नो दैट देयर इज नो सिंगल टास्क विच हैव नो अल्टरनेटिव। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है बच्चों जिसका कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं हो। ठीक है बेटा। अब देखो, अब हम बात करते हैं, मान लो बेटा एक कंपनी जो है ABC लिमिटेड कंपनी है जो क्या चाहती है? वॉन्ट्स टू एक्सपेंड हिज बिजनेस, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है। तो देखो बेटे, अगर वो बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है तो उसके पास कितने सारे अल्टरनेटिव हैं। वो क्या करे? जो भी मान लो जो कंपनी है वो क्या कर रही है? सिर्फ क्या बना रही है? AC बना रही है। क्या बना रही है स्टूडेंट्स? AC बना रही है। तो कंपनी क्या कर सकती है? प्रोडक्ट लाइन में, प्रोडक्ट लाइन के अंदर क्या कर सकती है? नए प्रोडक्ट को ऐड कर सकती है। तो भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एक्सपेंशन हो जाएगा। कंपनी क्या कर सकती है? ओपन मोर ब्रांचेस,
अपनी ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस खोल सकती है डिफरेंट सिटीज के अंदर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही कंपनी क्या कर सकती है, अगर कंपनी अपना एक्सपेंशन चाहती है तो कंपनी बेसिकली ऐसी ऐसी पॉलिसीज बना सकती है जो ज्यादा से ज्यादा बेसिक क्या करे, बिजनेस के एक्सपेंशन में कंपनी की हेल्प करे। तो देखो बेटे, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है कि ऐसे विकल्पों को ढूंढना, उनकी पहचान करना जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो देखो बेटे, जैसे कंपनी एक्सपेंशन करना चाहती है तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि मैं एक्सपेंशन करूं। एक्सपेंशन कंपनी किसी भी तरह से कर सकती है। मान लो जो ये कंपनी है बच्चों एसी में डीलिंग कर सके, ठीक है, तो कंपनी अपने प्रोडक्ट लाइन में नए प्रोडक्ट ऐड कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है, इसके अंदर कूलर्स ऐड कर सकती है, ओके, डिफरेंट टाइप के किचन फैंस ऐड कर सकती है। ओके, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट लाइन के अंदर नए प्रोडक्ट ऐड कर सकती है। दूसरा, ओपन न्यू ब्रांचेस, नए नए ब्रांचेस खोल सकती है। और उसके अलावा बेसिकली कंपनी क्या कर सकती है, किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्जर कर सकती है। क्या कर सकती है, मर्जर। मर्जर क्या होता है बच्चों, इकट्ठे होना, समावेलन करना, अपनी एक कंपनी बना सकती है, उसके साथ इकट्ठे होकर अपने बिजनेस को चला सकती है। तो बेटे बहुत सारे तरीके हैं कंपनी के पास एक्सपेंशन करने के। देयर आर सो मेनी मेथड्स टू एक्सपेंड द बिजनेस। फोर्थ, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। देखो बेटे, हमने कितने सारे डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आपने फाइंड आउट किए, उनमें से बच्चों मेन ऑब्जेक्टिव आता है हमारा कि इवैल्यूएट अल्टरनेटिव कोर्सेज। हम लोग क्या करें, इवैल्यूएट करें। इवैल्यूएटिंग क्या होता है बच्चों, प्रोस एंड कॉन्स, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिविटी ऑफ द अल्टरनेटिव। हम लोग क्या करें, जितने भी हमारे अल्टरनेटिव हमने यहाँ आइडेंटिफाई किए हैं उनको इवैल्यूएट करें। इवैल्यूएट करने का मतलब क्या होता है बच्चों, उनके प्रोस एंड कॉन्स निकालना, उनका मूल्यांकन करना, ये जानना कि बेसिकली उनमें से क्या किसी प्लान के अंदर या किसी अल्टरनेटिव के अंदर कौन सी बात अच्छी है, कौन सी बात बुरी है। मान लो बेटा कंपनी क्या खरीदना चाहती है, एक प्लांट खरीदना है कंपनी को। कंपनी वांट्स टू परचेज एन प्लांट। अब प्लांट के लिए कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कंपनी चाहे तो ए से प्लांट खरीद सकती है, बी से खरीद सकती है, सी से खरीद सकती है। ठीक है बच्चों, अब ए से जो प्लांट लेगी उसके अंदर प्रॉफिट्स भी क्या है स्टूडेंट्स, ज्यादा है, हाई प्रॉफिट्स। ओके, बी से लेंगे उसके अंदर भी हाई प्रॉफिट्स हैं, सी के अंदर लेंगे लो प्रॉफिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही यहाँ पर हाई इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट क्या है, ज्यादा है। और यहाँ पर स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट क्या है बच्चों, काफी कम है। तो देखो बेटे, अब बात करते हैं हम लोग इनका जो गेस्टेशन पीरियड क्या होता है बच्चों, कि प्रॉफिट अचीव होने में कितना टाइम लगेगा। जैसे मान लो बेटे एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद उसको कितना बेसिकली उसको प्रोडक्शन को बेचकर जल्दी से प्रॉफिट कमा पाता है, तो उस टाइम पीरियड को कहते हैं बच्चों लोग गेस्टेशन पीरियड। तो गेस्टेशन पीरियड भी क्या है बच्चों, लॉन्ग है। इसका भी गेस्टेशन पीरियड क्या है, लॉन्ग है। और इसका गेस्टेशन पीरियड क्या है स्टूडेंट, शॉर्ट है। तो देखो बेटे, जो डिफरेंट हमारे पास तीनों अल्टरनेटिव से हमने उनको इवेल्यूएट किया, उनके प्रॉफिट्स, उनके बेनिफिट्स निकाले, उनसे होने वाले जो लॉसेस थे उसके बारे में इवेल्यूएट किया। अब इवेल्यूएट करने के बाद स्किलफुल मैनेजर प्रिपेयर ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। वो इतने सारे जो अल्टरनेटिव उसके पास है ना, उनका क्या प्रिपेयर करेगा, एक मिक्सचर प्रिपेयर करेगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो मिक्सचर इस तरह से तैयार करेगा कि जो बेसिकली जो कॉन्स हैं, इट मीन जो डिसएडवांटेजेस हैं वो उसको कवर नहीं करनी पड़े, वो सिर्फ और सिर्फ हर एक अल्टरनेटिव के क्या कवर अप करने की कोशिश करेगा स्टूडेंट, जो उसके एडवांटेजेस हैं। अब हम आते हैं बच्चों, नेक्स्ट वन इज सिलेक्टिंग एंड बेस्ट अल्टरनेटिव। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इन सब अल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट को सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर केयरफुल एनालिसिस ऑफ प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव, देन वी हैव टू सिलेक्ट। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक बेस्ट अल्टरनेटिव का ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करेंगे बच्चों, सिलेक्शन करेंगे। क्योंकि देखो बेटे, हम सबको पता है कि बेसिकली क्या होगा, कुछ जो अल्टरनेटिव्स हैं वो बहुत बेस्ट होंगे, और कई बार बेटे जब हम लोग अल्टरनेटिव्स के बारे में इवैल्यूएशन करते हैं तो हमें एक से ज्यादा अल्टरनेटिव्स क्या हो जाते हैं, हमारे बेसिकली क्राइटेरिया के अंदर कवर उतरते हैं, मतलब क्राइटेरिया के अंदर कवर हो जाते हैं। इट मीन्स कि हम दो अल्टरनेटिव्स को क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इस केस के अंदर बच्चों ए और बी दोनों से हमें क्या मिल रहे हैं, इक्वल बेनिफिट्स हैं, तो हम बेटे ए और बी दोनों को ही क्या कर सकते हैं, एज ए प्लान इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बेस्ट तो इन दोनों में से एक को करना है। देन अगर हम लोग बच्चों क्या कर लेते हैं, ए प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं,
तो बी को हम लोग फ्यूचर रेफरेंस के लिए रिजर्व में रख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया, बेस्ट अल्टरनेटिव दोनों ही है। मैंने कहा ना कई बार कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास अल्टरनेटिव्स बहुत सारे आते हैं, लेकिन दो अल्टरनेटिव ऐसे होते हैं जिनके मेरिट्स और डिमेरिट्स बिल्कुल सेम होते हैं। आफ्टर ए केयरफुल एनालिसिस वी हैव टू जज which type of alternative is best for our company. Then in that case A and B both are selected, but we have to implementation a plan a single, then second is kept as a reserve. Next point, implementation the plan. Implement क्या होता है, योजना बनाना, ठीक है ना। अब हमने बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लिया, A is the best alternative, then we have to adopt in a making plan. हम लोग योजनाएं बनाने के लिए उसको लागू कर देंगे कि हम बेसिकली जो भी काम करेंगे इस इम्प्लीमेंट जो हमने प्लान इम्प्लीमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। टाइपिंग द चीफ प्लान। अब हमने चीफ प्लान सिलेक्ट कर लिया बच्चों ए के रूप में, हम लोग क्या करेंगे कुछ उसके सप्लीमेंट्री या सब्सिडरी प्लान्स को प्रिपेयर करेंगे ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। और सेकेंड वन बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, अपने इस बेस्ट अल्टरनेटिव को योजना के रूप में लागू कर रहे हैं ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे ढंग से काम करा सकें। अब देखो बेटे, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन द प्लान द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज आर टू बी डिफाइंड, कि हम लोग काम कैसे करेंगे। आपने इस बेस्ट अल्टरनेटिव को इम्प्लीमेंट कर दिया योजनाओं के रूप में, अब आप क्या करोगे, डिफरेंट एक्टिविटीज को सीक्वेंस बताओगे कि कौन सी एक्टिविटी कब और कैसे की जाएगी ताकि जो पर्टिकुलर जॉब है उसको अच्छे तरीके से किया जा सके। एंड लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन क्या होता है, समीक्षा करना। आपने बेस्ट को सिलेक्ट किया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। फॉलो अप एक्शन होता है रिव्यू लेना। जैसे आप कोई भी काम करते हो उसके बाद आप एक रिव्यू लेते हैं ना कि आपने उस काम को बेस्ट तरीके से किया कि नहीं किया। तो हमने बेस्ट को सिलेक्ट कर लिया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो लास्ट स्टेप यहाँ पर क्या है बच्चों, फॉलो अप एक्शन, समीक्षा लेना। समीक्षा कैसे करोगे कि आपका जो काम है द वर्क इज अकॉर्डिंग टू प्लान और नॉट, कि हमारा जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का जो काम चल रहा है वो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग प्रोसेस चल रहा है कि नहीं चल रहा, जो हमने डिसाइड किया था, जो हमने बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट किया था वो काम कर रहे हैं या फिर। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग है डज नॉट एंड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, यानी कि प्लान को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया उसके बाद बेटे ये नहीं है कि हमारा काम खत्म हो गया। देन वी शुड टेक कॉन्स्टेंट रिव्यू अबाउट अवर प्लान्स, हमें लगातार रिव्यूज देने पड़ेंगे कि हमारा जो काम है वो अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है या नहीं चल रहा। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट्स, प्लानिंग आर डन फॉर द फ्यूचर। प्लानिंग किसके लिए कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। सो देयर सो मैनी चेंजेस इन आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड वी हैव टू अडॉप्ट सच चेंजेस। सो व्हेन देयर इज रिक्वायरमेंट टू चेंज इन आवर assumptions या चेंज इन आवर प्लान, देन वी शुड आल्सो फॉलो द चेंजेस। ओके, तो बेटे ये सारे जो हमारे सीक्वेंस है बच्चों, इसको आपको एज इट इज मेंटेन करना है। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो बेटे अगर प्रोसेस ऑफ प्लानिंग भी आता है देन यू शुड डिफाइन द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। ओके स्टूडेंट, बेटे बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, किसी को कोई क्वेरी तो बेटे आप इसको बहुत अच्छे ढंग से तैयार करें। किसी को कोई भी डाउट रह जाता है ना बेटे, देन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।